हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतरा। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, टाइप नंबर 2, यानी किस आधार पे संख्या कोडिंग। हाँ दोस्तों, सही सुना। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी टाइपें होती हैं। संख्या कोडिंग होता है, अक्षर कोडिंग होता है, मिश्रित कोडिंग होता है, यानी कि कुछ पूछो ना। कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसमें बहुत आसान है। ये जो आपको संख्या कोडिंग दिखाई पड़ रही है, कि इतना आसान है कि छोटा सा छोटा बच्चा भी लगा देगा। इसमें भी हम नकल का प्रयोग करते हैं। हाँ, सही सुना आपने, हम इसमें भी नकल का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। आइए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। ये किसी सांकेतिक भाषा में देख ले, वीडियो सही चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, इधर बोलते जाते हैं, उधर से वो शूट ही नहीं होता, इससे सब लिखना पड़ता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको समझा दूँ। ये जो शब्द दिया है, इस शब्द से ये अक्षर लिखे। उसने बोला कि इन शब्द से ये अंक के डिजिट हैं। जो सी है, सी का कोड यानी कि उसने 5 माना है। इसी तरह जो अक्षर है, इनका कोई ना कोई ये कोड है। ठीक, अगला बोला है कि ये अक्षर है, इसका कोई ना कोई ये कोड है, ये बोल दिया। ठीक, तो बोला है कि यहाँ पे जो अक्षर है उनका कोड क्या होगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है, जो अक्षर हैं CHAIR EAR, इन्हीं अक्षरों का जो कोड यहाँ पर होगा, वही इनमें ही अक्षरों का वो कोड होगा। ठीक, कहने का अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का कोड तीसरे नंबर पर 2 है, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर ए का कोड 2 होगा। तो इसमें भी अगर ए आएगा तो ए का कोड यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा। जितने नंबर पे होगा उतने नंबर को संख्या लिखेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, इसलिए ये आसान होते हैं। चलिए आइए लगाते कैसे देखते हैं। अब इसको हमें जिसको लगाना है वो चीज़ ऊपर लिख देते, ये वाला हमें लिखना है। देखो ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे HEAR, लिख लिया। अब हमें पता करना है कि कैसा है। देखो यहाँ पे बोला कि सी का कोड 5 है। इसने बोला भैया कि सी का कोड हमने 5 माना है। इसमें हकीकत वाली सी का कोड तो 3 होता है, लेकिन यहाँ पे संख्या कोडिंग है दूसरे टाइप की। इसने बोला कि हम यहाँ, उसने बोला कि हमने इसको सी का कोड 5 माना है। एच का कोड कितना माना है? 3। दूसरे पर एच है तो दूसरे पर ये 3 है। यहाँ पे तीसरे पर ए है तो तीसरे नंबर पे 2 है। तो ए का कोड कितना हुआ? 2। समझ में आई बात? आई का कोड कितना हुआ जाएगा? 6। आर का कोड कितना हुआ जाएगा? 9। ये तो बात समझ में आ गई होगी आप। अगर ना आए तो इन चीज़ों को नीचे लिख लो, नीचे कोड पता चल जाएंगे। ठीक, कर लेना। अब बोला है कि जो कोड, अगर यहाँ पर हम ई का कोड देखें तो ई का कोड है 7। ठीक, और ए का कोड कितना है? 2। अगर यहाँ पर भी ए का कोड इसने 2 माना है, और यहाँ पर भी ए का कोड कितना माना है? तीसरे नंबर पे 2 का। ये चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका कहना ये है प्रश्न का, जो चीज़ हमने इस प्रश्न से इन संख्याओं में वैल्यू मानी है, इस शब्द से इस संख्या में जो वैल्यू हमने मानी है, वही वैल्यू, वही बेस यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, और जो वैल्यू आप मानेंगे वही आंसर होगा। देखो कैसे। एच शुरू में आया तो हमें पता करना है कि एच का कोड कितना है। तो आप कहोगे सर इसमें एच का कोड दूसरे पर 3 है। ठीक, हमें तो क्लियर हो गया। एच का कोड यहाँ पर कितना आएगा? तो भैया एच का कोड कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एच पहले नंबर पे है तो यहाँ पर हम 3 पहले नंबर पे लिखेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। फिर बोला उसने कि भाई ई का कोड कितना है? तो हमने देखा कि ई का कोड इस वाले में मिला, इसमें तो मिला नहीं, लेकिन इस वाले दूसरे वाले में ई का कोड 7 मिला। तो भैया यहाँ पर ई का कोड कितना हो जाएगा? इसके बाद 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 7। समझ में आई बात? ये 7 हो गया। फिर अगला देखो, उसने कहा कि ए का कोड, यहाँ पर ए का कोड 2 है, यहाँ पर ए का कोड 2 है, तो इसमें भी ए का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना आसान है। आर का कोड कितना है? भैया आर का कोड यहाँ जो है 9 है, और यहाँ पर भी आर का कोड भी 9 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा? HEAR का कोड हो जाएगा 37 32।
यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प हमने नहीं लिखा है, यही आंसर आपका। इसे बोलते हैं संख्या कोडिंग। ऐसा नहीं कि संख्या कोडिंग एक ही प्रकार की है, ना ना ना, संख्या कोडिंग के भी प्रकार हैं कई। यहाँ पे डाल लो प्रकार, ये 1 है, और संख्या कोडिंग में कई प्रकार होते हैं। ठीक है, हम सारे के सारे प्रकार देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है, देखो सीधे क्लियर नोट करो, बहुत आसान है। इसको हमने नोट किया PEWSL। ठीक, हमें पता चला, इसमें देखा कि यार इसमें बोला कि P का कोड बताओ, तो हमें इसमें से छांटना है कि P का कोड है। इसमें तो P है नहीं, तो इसमें P है। इसमें P कितने नंबर पे? 30 नंबर पे। तीसरे नंबर पे P है, तीसरे नंबर पे कौन सा कोड है? 3। तो P का कोड कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इसके बाद E देखना, E का कोड कितना है? तो भैया इसमें पता चला कि E का कोड 2 है लास्ट में। अगर ज़्यादा चेक करना है तो इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी E का कोड कितना है? 2। तो इसमें E का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि इन्हीं से संख्याओं के कोड इसमें छांटना है। ठीक है, W का कोड कितना है? W तो इसमें है नहीं, इसमें W होगा। W का कोड कितना? 4। तो इसमें भी W का कोड कितना हो जाएगा? 4। S का कोड कितना है? भाई इसमें तो S है नहीं, इस वाले में S होगा। हाँ, तो इस वाले का कोड कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर इसका कोड कितना हो जाएगा? क्योंकि तो यहाँ पर तो भैया 2 S लिखे हैं, ये भी है क्या? चलो देख लेते हैं। सवाल प्रश्न लिखने में गलती हो गई होगी, ये भी तो हो सकता है। RIPSLA यानी कि डबल S लिखे आप। ठीक, डबल S लिखे आप, RIPSLA, ये डबल S लिखे आप। इसका कोड हो जाएगा, किताब में लिखा है SLA, इसका कोड हो जाएगा 61308 ठीक, ये कोड हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, बाकी सब सही है, दिक्कत कोई नहीं। एस का कोड पूछो, एस का कोड कितना है? यहाँ पे एस चौथे नंबर पे, यहाँ पे एस का कितना नंबर पे हो जाएगा? 0। एस का कोड कितना है? 0। और यल का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ पे यल जो इधर से लास्ट दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पर 8, तो यल का कोड कितना हो जाएगा? 8। इसका भैया यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रश्न कभी आपने लिखा यदि के कोड सही से मैच नहीं किए तो आंसर नहीं आएगा। जिससे मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे डबल एस लिख गया। ठीक, इसीलिए जो है मैं थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमसे गलती होगी, सबसे गलती हो सकती है। ठीक है, सुधार लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आसान होते हैं नकल का प्रश्न, जिन्हें कहते हैं नकल वाले प्रश्न। अपनी भाषा में हम बोलते हैं नकल वाले प्रश्न, यानी कि नकल हमें करनी होती है एक दूसरे से। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। NJMLZ, इसमें बोला यन का कोड क्या है? भैया यन देखो, यन किसमें है? इसमें तो यन है नहीं, इसमें यन है कि नहीं? यार इसमें भी दिक्कत है। यहाँ पर KKR पीके है, यहाँ पर PKR ओके है, और यहाँ पे NJML जल्दी बोल दिया, ये क्या लोचा है? ये भी तो नहीं गड़बड़ हो गया? हो सकता है गड़बड़ हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या है लोचा। क्योंकि यार जब से खेत से आए ना तब से परेशान हो गए। चलिए ठीक है, सही लिखा है, कोई बात नहीं। इसमें दूसरा तरीका है, ये दूसरा टाइप का था, लेकिन हमने इसी में ले लिया, कोई बात नहीं। इसी में ले लिया है तो समझा दे, सवाल सही लिखा है। देखिए है क्या, जैसे हमने इसका नंबर डाला 16, 13, 18 और 11। अब उसने किया का इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। 6 ये कितना हो गया जाकर 7, तो ये 7 लिखा। 1 ये कितना हो गया जाकर 2 लिखा। 8 और 1 आपस में जोड़ा, 8 + 1 किया तो कितना हो जाता है 9। 5 1 आपस में जोड़ा तो 6, और 1 1 जोड़ा तो 2 है। उसने ये किया है और कुछ नहीं किया है बस। ठीक, उसने बोला ये हम करके ये चीज़ हमने बना दिया है। ये टाइप नंबर 2 का था, लेकिन हमने प्रश्न पहले में ले लिया। इसमें इसने ये भी बोल दिया कि K का 11, R का 18 और R का 18, P का 16 और K का 13।
एक एक कितना हुआ 2, 8 एक आपस में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9, 8 एक आपस में जोड़ा 9, यानी कि 18 होता है आर का कोड। ठीक, आपस में 8 एक जोड़ दिया तो 9 लिख दिया। यहाँ पे पी का कोड होता है 16, तो उसने बोला कि यहाँ पे 7 आया, तो 7 कैसे आया, 6 और 1 आपस में जोड़ा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर के है तो के, एक दो आपस में जोड़ा तो 2, ये चीज़ उसने बोल दिया। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर भैया कोड आप ले लेना है, एन का 14, जे का 10, एम का 13, एल का 12, जेड का 26। इसका क्या बन जाएगा, तो इसका कोड बन जाएगा 4 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 1 4, और 2 1 3, 6 2 8, ये जाके बन जाएगा। समझ में आएगा, ये जाके बन जाएगा 51 438, 51 438। ठीक है, 51 438 ये 8 है। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 आपस में जुड़ेगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, 8 नहीं समझ में आ रहा फिर से बना लीजिए। ठीक, 8। तो ये थे आपके संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग में भांति भांति के प्रश्न होते हैं। हम आपको हर एक टाइप के सवाल लेकर चलेंगे, हर एक टाइप आपको सिखाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी रही। ठीक है, 2 दिन हम आपसे नहीं मुलाकात कर पाए तो इसके लिए हमें भी बहुत खेले। ठीक है, दुख हुआ क्योंकि लाइट नहीं आई, क्योंकि मोबाइल चार्ज होता तो हम मन चाहे से क्लास बना लेते। एक चार्जिंग वाली दिक्कत है दोस्त, हम किसी के द्वारा ही जाते नहीं चार्ज करने, क्योंकि जाओ तो जानते बहुत से लोग छेड़छाड़ी करने लगते हैं मोबाइल में, तो इसलिए नहीं लेते हैं। ठीक है, सबके घर शैतान बच्चे होते हैं, अब किसी को कह तो सकते नहीं। तो लाइट है तो हमारा इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है, बढ़ना है। अब जैसे जैसे हमारे पास सारी व्यवस्था बन जाएगी हम आपको बेहतरीन क्लास देते रहेंगे। आज के लिए था, कमेंट करके जरूर बताएं हमारी क्लास कैसे भी। जय हिंद, जय भारत।